नमस्कार, हेलो जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चित्रकारिता चित्रकारिता विचारों की वो अभिव्यक्ति है जिसे एक कलाकार रंगों और अपने रंगों के जरिए और कुछ आकारों के जरिए एक कैनवस पर बखूबी उतार देता है। वो चित्रकार के विचार होते हैं जो हम रंगों और आकृति के रूप में एक पेंटिंग में देखते हैं और हम उसके कायल हो जाते हैं। आज हमारे शो में एक ऐसे ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी अद्भुत कला अद्भुत कला के जरिए लोग कायल हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं। और उनकी पेंटिंग्स के बारे में मैं क्या कहूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस उनके फैन हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घरों में उनकी पेंटिंग्स चार चांद लगा रही है। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हम आपको मिलवा देते हैं अपने उन खास मेहमान से। हमारे साथ आज मौजूद हैं चित्रकार राजन मालूजा जी। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राजन जी, जैसे कि एक चित्रकार होता है, अपने विचारों को वो जिस तरीके से बयां कर देता है आकृतियों के जरिए, रंगों के जरिए, तो एक बड़ा लंबा सफर होता है किसी भी कलाकार के बनने का। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि वो सफर की शुरुआत आखिर कैसे हुई, कैसे इन रंगों के साथ आपका एक जुड़ाव हुआ। जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा। जब मैं 5th क्लास में पढ़ाई करता था, मैं स्कूल वगैरह जाता था, तो मैं ज़्यादातर भक्ति चित्र बनाता था, जिसमें लाइक कृष्ण भगवान की, गणपति जी की पेंटिंग्स वगैरह। तो जी। ये मेरा स्टूडियो है, छोटा सा, जिसे आप देख सकते हैं। और ये हमारे पीछे ही है, जिनको ये हमारे ठाकुर जी हैं, राधा रानी जी। हैं, क्योंकि मैं इस्कॉन मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूँ। और जी। मैं इनका पुजारी हूँ। तो ये करने वाले ये हमारे मालिक हैं। और आप ये देख सकते हैं, मेरी लेटेस्ट पेंटिंग है। जी। बेहद खूबसूरत। जी। बेहद तो लाइक मैं आपको खूबसूरत। थोड़ा सा अपनी जीवनी के बारे में बताऊंगा। जी। मैं जब 5th क्लास में था तो मैं स्कूल जाता था, तो हमारा उस टाइम पे लाइक पैदल वगैरह का रास्ता होता था। तो हम्म। हमारे रास्ते में बाजार आता था। तो मैं ज्यादातर क्या हम्म। करता था कि कृष्ण भगवान की पोशाकें और राधा कृष्ण के कपड़े वगैरह में लेता था। और क्योंकि बचपन से ही रुझान उस तरीके से था, तो आकर के जैसे ही मैंने स्कूल में बैग वगैरह लाइक घर पे जब आए आए हम, तो बैग वगैरह उतारा। तो सबसे पहले क्या करते थे, पीना तो वो बात की बात होती थी। सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग शीट वगैरह निकालते थे, कलर वगैरह निकालते थे, और अपने घर के जो भी एक स्पेयर्स कॉर्नर होता था, तो वहां पे जाकर के बैठते थे। और शाम तक हम जो है राधा कृष्ण की पिक्चर या चित्रकारी हम करते थे, और वो ही बाद में जाकर के सभी लोगों को दिखाया जाता था, अपने घर वालों को दिखाया जाता था, बाहर वालों को दिखाया जाता था। तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे। फिर धीरे धीरे जो है लाइक रुझान थोड़ा सा और बढ़ता गया। थोड़ा जैसे कहते हैं ना, सीख सीख करके हम आगे बढ़ते गए। कभी बिल्कुल। आजकल आपको पता है, इंटरनेट तो खैर अभी 10 सालों से आया है। उससे पहले की अगर मैं बात वगैरह करूँ, तो बचपन की ही बात थी। तो हम लाइक प्रिंट आउट निकाल करके एक पेपर का, तो उसको देख करके दीवार पे लगा देते थे, और उसी को देख देख करके जो है हम बनाया करते थे, या किताब खोल करके हम बनाया करते थे, कोई भी चीज हो जिसका रियाज करना हो या कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह करनी हो। तो जी। मेरे को सभी लोगों ने बोला, मेरे घर वालों को बोला कि आपका बेटा तो बहुत ये जो बाहर, घर के बाहर चित्रकारी करता रहता है, दीवारों पे देखो तो गणपति जी बने रहते हैं, और कृष्ण भगवान को ये ज्यादातर बनाता है। तो इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसकी चित्रकारी बहुत अच्छी है। तो फिर मेरे जो घर वाले थे, तो उन्होंने बैचलर ऑफ 12th के बाद होता है बैचलर ऑफ फाइन जी। आर्ट। तो उन्होंने उसके बाद जो है, मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का कोर्स किया। ओके। और जैसे ही मैं कॉलेज में जाता था, वापस में आता था, तो मैं आ करके स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। मेरे पास बहुत सारे लेडीज और बच्चे वगैरह बहुत आते थे पेंटिंग्स वगैरह सीखने के लिए। तो अच्छा। एक तरफ से जैसे कहते हैं ना, कि आज के टाइम पे अगर आप बात करो किसी फॉरेन कंट्री की, तो वहां पे अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो, तो आपको क्या होता है, आप खाली नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ काम बिल्कुल। करना पड़ता है। तो हमने तो अगर ये चीज हमने पहले ही आज से 7-8 साल या 10 साल पहले ही ये चीज करनी स्टार्ट कर दी थी, उस टाइम पे। कि लाइक हम कॉलेज जाते थे, और कॉलेज में जो सीखना होता था हम अपने आकर के जो है स्टूडेंट्स वगैरह को सिखाते थे।
और उसके बाद तो जो है धीरे-धीरे जैसे कहते हैं हमने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट 4 इयर्स का कोर्स होता है, तो जी। हमारा जैसे रियाज़ कह लो या संगीत वगैरह का कह लो, कुछ जो संगीतकार होते हैं वो भी रियाज़ करते हैं, ऐसे हम लोग हुँ, हैं तो हुँ। हम भी रियाज़ करते हैं और धीरे-धीरे जो है वो हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो आपने जब आपने जैसे बताया कि शुरू में आप भगवान कृष्ण की, राधा जी के आप वो चित्र बनाते थे, लोग बड़े खुश होते थे उन चीज़ों से। जी, तो जी। इंस्पिरेशन आपको वो उन्हीं लोगों से मिली जो आपकी उन पेंटिंग्स को देख के खुश होते थे, कि या कहीं कुछ था ज़हन में, किसी ने इंस्पायर किया? क्योंकि होता है ना, हर कलाकार को कोई ना कोई इंस्पायर ज़रूर करता है लाइफ में। तो आपने मतलब जब पहले वो ड्राइंग बनाने की सोची, जो पहली आपकी एक ड्राइंग थी, तो कहाँ से वो विचार आया ज़हन में? किसी ने तो इंस्पायर किया होगा। नहीं, मेरे को मैं आपको भावना जी बताऊं, मेरे को बचपन से ही इस चीज का पैशन था कि कब मैं लाइक एक जैसे कहते हैं एक प्रोफेशनली, जिसको हम हिंदी में क्या हुँ, बोलेंगे, हुँ। प्रोफेशनली को एक क्या बोलेंगे उसको, अ, जो प्रोफेशनल होता है, जी, तो जी, लाइक जी, जी, जी। हाँ, तो क्या होता है कि हम बचपन से ही हमारे अंदर ये था कि लाइक 12th के बाद हमने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करना है और कब हम बड़े होंगे कि हम किसी को सिखा पाए। हुँ। हाँ, सॉरी, पेशेवर। पेशेवर एक वर्ड होता है जिसको हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं जिसे। तो जो हम ये चीज सोचते थे कब हम बड़े होंगे और कब हम किसी को सिखाएंगे। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जैसे मैंने 12th के बाद मैंने वो किया, इंस्पिरेशन की अगर आप बात वगैरह करें तो वो बाय गॉड गिफ्ट है ये सब चीजें मुझे, कि टचवुड ये जिनको मैं पीछे हैं हमारे, जिनको मैं मानता हूँ, इन्होंने ही मुझे अपने अंदर से इंस्पिरेशन मुझे जगाई है। और इनके ही जो कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि मैं आपको मैंने बताया ही है कि मैं इस्कॉन मंदिर जाता था हुँ, और हुँ। थोड़ा भक्ति भाव वाला भी हूँ मैं। हुँ, और हुँ। ज्यादातर मैं डिवोशनल पहले पेंटिंग्स वगैरह बनाता था, लेकिन एक कलाकार को साथ ही साथ एक मैं मैसेज भी देना चाहूंगा यूथ को कि कभी भी जी। ना किसी एक चीज से बंद करके मत रहिए, कि अगर आप हुँ। एक कलाकार हैं या संगीतकार हैं, अगर मान लो आज नेहा कक्कड़ की मैं बात करूं तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सॉन्ग, एक फील्ड में सॉन्ग नहीं हुँ। गाती है। आपको जो है हर तरीके के सॉन्ग गाने पड़ते हैं। तो चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग हो या देशभक्ति के सॉन्ग हो या कवाली हुँ। हो या कुछ हो, ऐसे एक कलाकार जो होता है तो उसको सिर्फ जी। एक कला से नहीं बंद करके रहना चाहिए, उसको हर तरीके की कला आनी चाहिए इसी ही फील्ड में। जी। अ, जी, आपके जैसे होता है ना, हर कलाकार की एक अपनी एक शैली होती है, एक विशिष्ट शैली जिसको वो फ़ॉलो करता है, जिसकी वजह से वो जाना जाता है। आपने अभी कहा कि आप थोड़े डिवोशनल टाइप के हैं और शुरुआत में आपने थोड़े कहते हैं कि वो आपने भगवान को ही लेकर आपने उनके ही चित्र बनाने पहले शुरू किए। तो अभी क्या शैली है आपकी? अभी किस चीज़ में देखो मैं ज़्यादा आज की डेट में जी। भावना जी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं डिवोशनल पेंटिंग्स ही बनाता हूँ। हुँ, हुँ। वी डू ऑल टाइप्स ऑफ पेंटिंग, सभी तरीके हुँ, की हुँ। मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ, जिसमें कि मेरा भक्ति चित्र, डिवोशनल चित्र भी रहते हैं। और साथ ही जी। साथ मैं प्रोफेशनलिज्म अगर मैं बात वगैरह करूँ तो मेरा पोर्ट्रेट में ज्यादा है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के चित्र। तो हुँ, आज की हुँ। डेट में भी जो है मैंने बहुत लोगों के ऐसे ऐसे हैं पोर्ट्रेट वगैरह, बड़े बड़े नेता लोग हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जिनके हमने बनाए हैं और बहुत लोग अप्रिशिएट वगैरह करते हैं। हमने हुँ, मॉडर्न हुँ। आर्ट भी बनाई है। और मैंने जैसे अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि कोई भी एक कलाकार होता है उसको बंद करके नहीं रहना चाहिए। अगर मेरे पास कोई आए और मुझे, भावना जी अगर आप हैं, आप मुझे बोलेंगे कि राजन जी मुझे मॉडर्न आर्ट पेंटिंग आप बना करके, तो मुझे आपसे मॉडर्न आर्ट पेंटिंग चाहिए, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। मैं ये नहीं हुँ। कहूंगा आपको कि नहीं मैं तो जी भक्ति चित्र ही बनाता हूँ और मुझे वही आता है। लेकिन एक कला जो होती है, अगर आप कला से कुछ भी चीज अगर आप ये सीखी हुई है, अगर ये बना सकते हो आप वो भी बना सकते हैं। तो अपने आप को हुँ। कहीं वही चीजें बांधिए मत कभी भी अपने आप तो आपने अभी जैसे अपनी शैली के बारे में बताया कि आप पोर्ट्रेट्स भी बनाते हैं और भक्ति की तरफ भी रुझान है, साथ ही अगर कोई मॉडर्न आर्ट क्रिएट करने के लिए कहता है तो आप वो भी करते हैं। तो को। जी, अभी आप अपने स्टूडियो में ही बैठे हैं, तो हम चाहेंगे जी, कि एक बार स्टूडियो के दर्शन हमारे दर्शकों को करा दिए जाएँ। जरूर सर। एक बार सबसे पहले तो कैमरा मैं घुमा आपको, दीजिए बस। जी, जी, ये 1 मिनट में आपका बीच में लूंगा। मेरी एक पेंटिंग जी, है जो पड़ी हुई है, उसको मैं थोड़ा सीधा कर दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अभी
फ्रेम में देख रहे हैं पीछे कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, तो मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ये ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा आपको कि एक जी, मैं अपनी मदर से तो बहुत प्यार करता हूँ, हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है। और सबसे पहले तो खैर अपनी माँ जो होती है वो भगवान से भी बढ़ करके होती है। तो ये जी, मेरी मम्मी है जो आप पीछे देख ओके, रहे हैं। ये मेरी मम्मी को ब्यूटीफुल। मैंने जैसे एक रानी के तौर पे बनाया हुआ है, एक राजमाता के तौर पे बना रखा है। तो जी, हम ये जी, भी इसकी स्टोरी एक ऐसी है कि हम शादी पे गए थे और वहां ओके, पे मैंने स्पेशली यही पिक्चर जो है मैंने मम्मी की खींची थी, वहां पे अपने प्रोफेशनल कैमरा से मैंने खींची थी। ओके, और आप देख सकते हैं इनके जो पीछे सारा का सारा बैकग्राउंड है ये मैंने जी, क्रिएट किया है, ऐसा लग रहा है हवेली के अंदर है। जी, जी, जी। और तो जो ग्लिटर्स लगे हुए हैं, मतलब जो एक्चुअल में साड़ी के बॉर्डर जिस तरीके से चमकते हैं, ज्वेलरी में जिस तरीके की चमक होती है, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। बिल्कुल एकदम जैसे एक रियल इमेज हमारे सामने हो, ऐसा लग रहा है। ये स्वरोस्की जिसको हम कहते हैं। ओके, तो ये जो आप कह सकते हैं इसको, सबसे पहले तो हमने इस ये तंजोर का आर्टवर्क भी होता है, तंजोर का पत्रा चढ़ता है, गोल्ड का पत्रा। तो उसके हम्म, बाद जो है ये सारी की सारी जो है स्वरोस्की लगाई जाती है, तो ये डायमंड स्वरोस्की है जिसको हमने यूज किया है ओके, इसके अंदर। तो खैर अब हम दूसरी पिक्चर पे जाते हैं। बिल्कुल, ये हमारे तिरुपति बालाजी हैं। जी, बेहद खूबसूरत। मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किस तरीके से तारीफ करूं। और भावना जी सबसे बड़ी बात, जी, इस पेंटिंग को बनाने में कम से कम मुझे 1.5 महीना लगा है। 1.5 महीना। हाँ, और इसकी जो कीमत है वो 3 लाख रुपए है। ओह! इसमें भी वही स्वरोस्की वाला काम है, जो हाँ, आपने इसमें बताया। सबसे पहले जो है वो ऑयल पेंटिंग में कैनवस के ऊपर बनाया गया है। और फिर उसके ओके। ऊपर जो है सारा का सारा आप देखिए ये बहुत मुश्किल काम होता है भावना जी, आप अपने व्यूअर्स को भी ये चीज बता सकते हैं। दिस इज हुँ, नॉट हुँ। इजी वर्क टू मेक पेंटिंग ऑन द कैनवस। और ये जो आप स्वरोस्की देख रहे हैं ये एक एक माचिस की तीलियों से उठा उठा करके एक एक मोती को लगाना होता है। तो आप इसको हल्के में मत लेना। नहीं, नहीं, जी। बिल्कुल हल्के में तो लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी खूबसूरत आपने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और इतनी महीन, इतनी बारीकी से ये जो काम किया हुआ है, वो सच में जैसे आपके ऊपर कृपा है भगवान की, कि ये वो हमारी कला। कला की देवी है। जी, ये हमारी जी, कला की देवी है। तो सरस्वती जी हैं। इनको तो हमारे को बनना पूजना बनता ही है, क्योंकि सारी कलाएं बिल्कुल। यहीं से आती हैं। सारी विद्या यहीं से आती है और सारी कलाएं भी सरस्वती से ही आती हैं। तो इनको पूजना सबसे पहले तो जरूरी है। और ये हमारे स्टूडियो में सबसे मेरे ही ऑफिस के फ्रंट में लगाई हुई है। जी, और बाकी मैं यहाँ पे दर्शकों से भी ये चीज कहना चाहूंगा कि हमारा जी। एक यूट्यूब पे बहुत सुंदर सा एक पेज है। हुँ, और हुँ। वहाँ पे हमारी वीडियोस हैं, राजन मालूजा आर्ट्स आप टाइप कीजिएगा। और ओके। आप बहुत सुंदर सुंदर हमारी वीडियोस हर हफ्ते आती हैं, एवरी वीक आती हैं, संडे को आती हैं, तो आप वहाँ पे जो है देख सकते हैं। बिल्कुल, हमारे दर्शकों तक सारी आपकी बात पहुंच रही है, और हमारे दर्शक ज़रूर आपके उस पेज को विज़िट करेंगे। और फिर से श्री कृष्ण और राधा रानी का चित्र था। ओह! ये बिग बी हमारे सामने है। जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लाइव हम उनको देख रहे हैं। बहुत रियल रियल ये इमेज लग रही है। और ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमारे पोर्ट्रेट है। जी, जी, जी। और यहाँ स्मृति ईरानी जी थी। स्मृति ईरानी जी भी जो है। जी,
अभी बैठ करके एक पोर्ट्रेट जूम जी, करके मैं आपको दिखाऊंगा। जी। ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे जीवंत कोई चीज़ होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से आपकी पेंटिंग्स हैं। और शायद तभी शिखर धवन भी आपके इतने बड़े फैन हैं और उन्होंने आपको ऑर्डर दे दिया था अपने घर के लिए पेंटिंग बनाने के लिए। हाँ जी, उनके मैनेजर ने हमारे को कॉल किया था हुँ, और हुँ। स्पेशली उन्होंने हमारा इंटरनेट पे देखा होगा हमारा उन्होंने, और उनको हमारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी और उनके मैनेजर ने हमारे को कॉल किया था, कॉल करके बुलाया। और मुझे खैर पता नहीं था कि लाइक मैं शिखर धवन जी के घर जा रहा हूँ। जी। और तो वहां पे लाइक मुझे तब जाकर के पता चला कि मैं, जब वो उनके मैनेजर मुझे लेकर के गए और मेरे को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और वो अपने बेडरूम से निकले, तब जाकर के मुझे पता चला कि मैं शिखर धवन जी के घर पे बैठा हूँ। ओके। तो जी। कैसा अनुभव रहता है, कैसा महसूस करते हैं आप अभी कि इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके लोग फैन होते हैं, अब वो आपके फैन बन रहे हैं। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए पेंटिंग बनाई जाए, उनकी पेंटिंग बनाई जाए। कैसा महसूस करते हैं आप? भावना जी, इसमें महसूस में तो मैं सिर्फ यही करूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर कड़ी मेहनत है, लगन हुँ, है, हुँ। आप हुँ। राजन मालूजा को कोई नहीं जानता, राजन मालूजा की कला को सारे दुनिया जानती है। अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है, कोई भी है, अगर वो कोरियोग्राफर है, अगर वो हुँ। सिंगर है, तो उसकी कला जो है उसकी तारीफें होती हैं। अगर उसकी तारीफें होती हैं तो वो खुद व्यक्ति जाना जाता है, अपनी कला के माध्यम से जाना जाता है। तो मैं तो ये बिल्कुल। कहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हुँ, हुँ। हमारे ठाकुर जी जिन्होंने कृपा वगैरह करी है और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो राजन मलूजा अगर यहाँ तक पहुंचा है तो वो कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और डेडिकेशन जिसको हम कहते हैं, एक पहुंच, यहाँ तक पहुंचना भी आसान काम नहीं होता। कई लोग तो हुँ। जैसे कहते हैं ना, बीच बीच मझधार में कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, यहाँ तक बिल्कुल, तो बहुत कठिन रास्ता है। ये हिम्मत तो हार हम कुछ जाते और हैं। अपने पापा का काम संभाल लेंगे, अपनी मम्मी का काम संभाल लेंगे, या कुछ नया काम कर लेंगे, या जॉब कर लेंगे। मैं तो हुँ, हुँ। यूथ को भी ये चीज को बोलूंगा कि अगर पैशन है, लगन हुँ, है, हुँ। अगर आपने एक सीढ़ी चढ़ी है, दो सीढ़ी चढ़ी है, तो 10वीं सीढ़ी पे भी आप जाइए, बीच में कभी भी आप मत छोड़िए उसे। बिल्कुल। जब भी कलाकार की हम बात करते हैं, ये क्रिएटिव फ़ील्ड है। कला कला अपने आप में ये कहते हैं ना क्रिएटिविटी है ये एक इंसान की। जी तो जी इस जी। क्रिएटिव फ़ील्ड में जब कोई एंटर करना चाहता है, तो अक्सर हम अभी देखते हैं जो हमारी सोसाइटी में जो अभी माइंडसेट है लोगों का, क्रिएटिव फ़ील्ड की तरफ जिसका भी रुझान होता है, जो उसकी तरफ अपना करियर देखना चाहता है, तो डिस्करेज करने वाले लोग सबसे पहले आ जाते हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आपको कभी डिस्करेजमेंट फेस करने को मिला कि नहीं नहीं कौन सी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं आप और आपको डिस्करेजमेंट मिली और फिर उसके साथ टैकल किस तरीके से किया? ये भावना जी, आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा उठाया है और ये होना भी चाहिए, और आई एम श्योर ये आपके माइंड में कहीं ऐसी चीज होगी जो हर कोई फेस करता है अपनी जिंदगी में। और बिल्कुल। हर आप कोई भी फील्ड में देख लीजिए, कहीं ना कहीं टांग खींचने वाले लोग जरूर होते ही हैं। तो आई एम श्योर हम्म। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, ये हर किसी की जिंदगी में होता है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। तो जब लाइक मैंने क्योंकि आजकल, अगर आज से मैं 10 साल पहले की मैं बात वगैरह करूं, या 7-8 साल हम्म। पहले या उससे भी पहले की मैं बात वगैरह करूं, तो लोग हम्म। ज्यादातर अपने जैसे पेरेंट्स वगैरह हैं, तो लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, नॉन मेडिकल करवा रहे हैं, डॉक्टर की डिग्री वगैरह, या एमबीबीएस है, या इस तरीके से, या XYZ और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप बिल्कुल। देखिए कि अगर हम ओलंपिक में बात वगैरह करें तो नीरज चोपड़ा जो है वो जो हरियाणा से गोल्ड है, तो मेडल आज लाए देख हैं। लीजिए गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। ये बहुत अपने बड़े, मतलब देश के लिए बहुत गौरवान्वित होने की बात है कि बिल्कुल। पहले के लोग होते थे वो ये सोचते थे क्या खेल में रखा है, या क्या इन सब चीजों। हम्म। आज मैं अपनी फील्ड के भी मैं बात वगैरह करूंगा कि अगर आपके अंदर पैशन है, जज्बा है, हम्म। क्रिएटिविटी है, आपका माइंड इस तरीके से चलता है, तो आप इस लाइन में भी पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। और रही बात टांग खींचने की, तो जैसे कि भावना हम्म। जी आपने बोला था, तो वो मैं जरूर आपकी बात को आगे रख करके मैं बताऊंगा कि जी। बहुत ऐसे लोग होते हैं, चाहे घर वाले ही हों या बाहर वाले हों,
तो हुँ, हुँ। अपने जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ज़रूर बोलते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा तो नॉन मेडिकल में है, या मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, हुँ। या मेरा बच्चा एमबीबीएस या एम क्या होता है व्हाट वी कॉल इट, तो एमबीए वगैरह या एक्सवाइजेड एमबीए, व्हाट वी कॉल। एमसीए हाँ, बहुत सारे हाँ, कोर्सेज़ हैं। बहुत सारी हैं, तो वो कर रहे हैं, तो वो खुश होते थे कि लाइक, और मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ बोली जाती थी कि लाइक, क्या आपका बच्चा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, क्या ये क्या कर लेगा इस ज़िंदगी में, आगे क्या बढ़ पाएगा? तो आज मैं उन लोगों को ये चीज़ वो बोलना चाहता हूँ कि आज शायद वो उस मुकाम तक नहीं पहुँचे होंगे जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, अपनी मेहनत, अपनी कड़ी लगन के साथ। बिल्कुल, और आज चलिए। दुनिया जो है तारीफें करती है, आज जब वो सोशल मीडिया में हमारा देखते हैं कि राजन मालूजा शिखर धवन के लिए पेंटिंग बनाई है, या राजन मालूजा ने बिहार के चीफ मिनिस्टर के लिए पेंटिंग बनाई है, या हुँ, हुँ। मनोज तिवारी जी के लिए पेंटिंग बनाई है, या स्मृति ईरानी जी के लिए भी पेंटिंग बनाई है, और मीनाक्षी लेखी जी का बेटा मेरे पास जी। खुद आया था, हुँ, हुँ। प्रणय लेखी हैं, तो वो मेरे पास खुद आए थे, उन्होंने अपने फादर को गिफ्ट करना था पोर्ट्रेट, ओके, और सॉरी पोर्ट्रेट कह रहा हूँ, पेंटिंग गिफ्ट करना पेंटिंग। था उन्होंने, तो उन्होंने मुझे हुँ, खुद हुँ। ऑर्डर दिया इस चीज़ के लिए कि नहीं, हमने आपका इंटरनेट पे देखा, आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। उन्होंने मेरे से खुद पूछा कि लाइक हुँ, आपने हुँ। कहाँ से कोर्स वगैरह किया हुआ, तो मैंने भी उनको ये सब चीज़ें वो बताई। आज वो अपनी स्टडी करने के लिए लंदन गए हुए हैं, हुँ, बट हुँ। उन्होंने हमसे पेंटिंग बनाई और उनको बहुत सुंदर लगी वो पेंटिंग, और आज उनको उन्होंने अपनी वही वाली पेंटिंग अपने फादर को गिफ्ट करी है। तो ऐसे बहुत हैं जो जो बच्चे लोग आते हैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट वगैरह करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। जो न्यू कमर्स हैं, जो एक्चुअल में अभी के कहते हैं ना, जो लोग सोच रहे हैं अभी कि शायद उनका करियर इस फील्ड में बन सकता है, जो सपना देख रहे हैं एक आर्टिस्ट बनने का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उन्हें? मैं एक तो सबसे बड़ी बात ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो इंडिया की पहले इमेज थी, जो बनाया गया था ये चीज़ कि लाइक इंडिया में अभी आर्ट की इतनी कदर नहीं है। आज हुँ, मैं खुद ये चीज़ को बोलना चाहूँगा लोगों को कि नहीं, आज वो भारत, आज वो पुराना भारत, आज का भारत वो वैसा नहीं रहा। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। वो हर फील्ड में भी है, वो इस फील्ड में भी है। कि हम पहले ये सोचते थे कि नहीं, इंडिया में तो लाइक पेंटिंग्स वगैरह का क्या, बाहर के मुल्कों में ज्यादा लोग जो है डॉलर्स देते हैं, और वहां पे हुँ, अच्छी एक डिमांड भी रहती है। वो रहती है, वो आज भी मैं मानता हूँ कि हाँ, आप अगर आप अमेरिका, कनाडा, आज भी हमारी पेंटिंग सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर भी जाती है। मेरी पेंटिंग हुँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, हर जगह, यूके, हर जगह जाती है मेरी पेंटिंग, ईरान, इराक वगैरह में भी जाती है मेरी पेंटिंग्स वगैरह। लेकिन बट फिर भी आज हम इंडिया में बैठे हैं, लेकिन इंडिया जैसी जो फैसिलिटीज है वो किसी और मुल्क में नहीं है। और यहाँ पे बैठ करके जो आप काम कर सकते हो ना, वो कहीं और बैठ करके नहीं कर सकते काम। आपके अंदर टैलेंट है, आप सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का हुँ। जमाना है, आप कहीं पे भी बैठ करके, चाहे आप इंडिया में बैठिए, अमेरिका में बैठिए, लेकिन जो यहाँ फैसिलिटी है वो किसी और देश में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब वो वाला भारत भारत नहीं रह गया है, भारत बहुत एडवांस हो चुका है। जब से नरेंद्र मोदी जी सही। की सरकार आई है, मैं तो हेड्स ऑफ कहूंगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तो उन्होंने बिल्कुल कायाकल्प ही कर दिया है। और जब तक वो रहेंगे, आई एम श्योर, मैं तो ये बोलूंगा कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ तक वो पहुंच जाएगा। जो अभी जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, उन व्यूअर्स में अभी भी बहुत से ऐसे युवा लोग होंगे जो क्रिएटिव फील्ड की तरफ अभी अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो किस तरीके से शुरुआत करे? देखो, पहले पहले तो कठिनाई तो होगी होगी, डिफिकल्टी भी आएगी, हो सकता है आपकी पेंटिंग को हुँ, खरीदे या ना खरीदे, आप बहुत अच्छा बनाते हो, हुँ, हुँ। लेकिन आपको भी पता है, सब लोगों को आजकल की दुनिया में जानते हैं, एक नाम बनाना बहुत जरूरी है अपना। बिल्कुल। अगर आप बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हो सकता है कि आपकी पेंटिंग पहले चीप रेट में बिके, सस्ती हुँ, बिके, और आपने काम बखूबी बहुत अच्छा किया हो, लेकिन आप पहले अपना धीरे 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 नाम बनाइए। जब दुनिया आपको थोड़ा पहचानने लग जाएगी, आपके आर्ट वर्क को पहचानने लग जाएगी, लोग आपसे जी। लेंगे। आज आपने किसी को 10 लोगों को दिया, हो सकता है कल को आप 100 लोगों को दे, 100 लोगों के बाद आप 250 लोगों को दे, 500 लोगों को, धीरे धीरे आपका नाम जो है
एक्सपेंड होगा, आपका नाम हम्म। बढ़ेगा आगे, तो दुनिया आपको जानेगी। तो धीरे धीरे ही हर चीज होती है। कभी भी हम ये सोचे कि आज हमने पहली सीढ़ी पे रखा है तो हम सीधी 10वीं सीढ़ी पे चढ़ जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन हार्ड वर्क आप करते रहिए। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है और बचपन से अक्सर मैं ये बात सुनती हुई आ रही हूँ, बल्कि कि जो कलाकार होते हैं ना, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनको इत्मीनान जी की जिंदगी चाहिए होती है। जब भी उनको जी अपना कुछ नया क्रिएट करना होता है, तो उनको पहले थोड़ा सा एकांत चाहिए, और वो जी अच्छा खासा समय लगाते हैं अपनी कला के लिए। तो आपके साथ जी। भी ऐसा ही है, या आप बहुत इंस्टेंटली अपने सारे काम कर लेते हैं? मैं इसमें ये चीज भावना जी कहना चाहूंगा कि हाँ, आपने जैसे बोला है कि किसी चीज को पहले सोचना पड़ता है। बनाने के हम्म। लिए किसी भी चीज को सोचना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। लाइक ऐसा नहीं होता कि एकदम से माइंड में आया तो आपने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी चीज होती है, आप एक पेंटिंग बना रहे हैं, उसमें कौन से कलर यूज होंगे, अगर कोई हम्म। इमेजिनेशन है, अगर कॉपी वर्क है तो अगर आप लर्निंग है, कॉपी वर्क कर रहे हैं तो आप देख करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन कोई चीज बना रहे हैं तो आपको अपना माइंड सेट लगाना पड़ेगा, उसको एक लेआउट तैयार करना पड़ेगा उसका। जब वो लेआउट तैयार हो जाएगा तो एक आपको जैसे कहते हैं ना कि हेल्प मिल जाती है। छोटे से में आप कोई कोई किसी चीज का लेआउट तैयार करते हैं और उसको बड़ी चीज में बनाना होता है, तो सबसे पहले उस चीज का लेआउट तैयार किया जाता है। तो जब आप हम्म। लेआउट तैयार किया जाता है तो उसमें सिर्फ 1 घंटे नहीं लगते, कुछ डेज लगते हैं कि हाँ, लाइक इसमें ये कलर होना चाहिए, इसमें ये चीज, यहाँ ये फिगर आउट होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो जब वो चीज बन जाती है, उसी का ही एक कैनवस के ऊपर पेंटिंग तैयार हो जाती है। तो और सुकून वाली जैसे आपने बात वगैरह करी कि हाँ, पीस ऑफ माइंड तो चाहिए ही होता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब वगैरह ना करे। और मुझे तो माउंटेन्स एरिया बहुत ज्यादा पसंद है भावना जी। तो जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हम्म। हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, जहाँ पे लाइक ऐसी जगह हो जो वादियां हो, और हम्म। मैं सामने वादियों को जब देखता हूँ, पहाड़ों को देखता हूँ, झरनों को देखता हूँ, तो एक माइंड में ऐसा मन करता है कि सामने कैनवस पड़ा हो और मैं फटाफट से जो है उनको जो है उनकी पेंटिंग बनाऊं और हम्म। उसे तैयार करूं मैं। तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे व्यूज वगैरह होते हैं हमारी प्रकृति से ही, हमारी जी। नेचर से ही। क्या होता है कि लाइक कई लोग होते हैं जो नेचर की पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स, दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि उन्होंने खुद अपने माइंड से थोड़ा ना किया होता है। वो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति इतनी हम्म। सुंदर है, वो कहीं व्यू देखा जाता है, वो व्यू को कैप्चर अपने माइंड में कर लेते हैं, अपने कैमरे में कर लेते हैं, और उसको उसी को ही देख करके जो है कैनवस पे उसके उतारा जाता है, उसे पेंटिंग बनाई जाती है उससे। जी वो भी अपने आप में एक बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे आपने अपनी पेंटिंग्स दिखाई, मतलब आम आदमी के लिए एक सीधी लाइन खींचना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इतनी सुंदर आकृतियां जी बना देते हैं। और जी जो रंग है, रंगों की जो कॉम्बिनेशन है, वो जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से, मतलब कहते हैं ना, पॉपअप हो रहे हैं वो कलर्स, अपने आप में वो जी पॉप जी जी होके आ रहे हैं, उभर रहे हैं, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या ये भी एक मतलब शैली होती है कलाकार की, कि कलर को ज्यादा ब्राइट रखना या उनको डल रखना, देखो, ये ऐसा पेंटिंग के कुछ? ऊपर डिपेंड करता है भावना जी। इसके अंदर ये हम्म। पेंटिंग पे ही डिपेंड करता है, और ये कलाकार की सोच होती है कि किसी चीज को कितना उभारना है, किसी चीज को कितना दबाना है, कहाँ ज्यादा हम्म। लाइट दिखानी है और कहाँ उसको डल करना है, और हम्म। कहाँ जिसको ज्यादा ब्राइटनेस वगैरह दिखानी है। ये सब कलर कॉम्बिनेशन का ही खेल होता है। कि लाइक ये भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा भावना जी आपके थ्रू जी। दर्शकों को। क्या होता है हमारी जिंदगी में, एक लाइट सबसे बड़ी एक रहता है, लाइट का ही सारा सोर्स रहता है। अब मेरे बिल्कुल। पीछे एक लाइट लगी हुई है, अगर मैं हम्म। इसे बंद करूंगा तो आप देखेंगे कि जहां पे लाइट पड़ रही थी वो लाइट पड़ना बंद कर गई है। अगर इसी हम्म। लाइट को ही मैं जला दूंगा तो जहां जहां पे लाइट पड़ रही है, चाहे वो मेरा फेस हो या और भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह मेरे साथ पड़ रहे, तो वहां लाइट पड़ रही है। ऐसे ही प्रकृति में भी हमारा एक सबसे बड़ा जो बल्ब है वो सूर्य है। हम्म। तो हमारे को बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में यही चीज सिखाई जाती है कि जी। जहां पे लाइट का सोर्स क्या है, अगर दिन की हम्म। पेंटिंग बना रहे हो, शाम की पेंटिंग बना रहे हो, रात की पेंटिंग बना रहे हो, या अर्ली मॉर्निंग की पेंटिंग बना रहे हो, तो उसमें आपकी लाइटनिंग बदलती जाएगी। अगर आप सुबह हम्म। अर्ली मॉर्निंग की पेंटिंग बना रहे हो तो सनराइज कितना है, कितनी लाइट प्रकृति में, एक अगर आप कैनवस पे पेंटिंग बना रहे हो तो उस हम्म। कैनवस की पेंटिंग से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये रात का सीन है।
ये दोपहर हम्म, का सीन है या अर्ली मॉर्निंग का सीन है, ये या रात का सीन है। तो सारा का सारा खेल लाइटनिंग का ही होता है। आपने बहुत अगर मैं जी इस रूम की लाइट बंद कर दूं जो मेरे फेस पे पड़ रही है लाइट वगैरह, तो मेरा फेस डार्क हो जाएगा, आपको शायद दिखाई नहीं देगा। अगर इसी को ही मैं लाइट ऑन कर दूं तो आपको दिखने लग जाएगा कहाँ कहाँ पे लाइटनिंग आ रही है, कहाँ पे ब्राइटनेस है, कहाँ पे डार्कनेस है। यही चीज को पोर्ट्रेट में भी दिखाया जाता है। अब कोई भी चीज है, ये मैं तो बताऊं आपको, अगर ये जी पोर्ट्रेट है, ये अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूंगा मैं कि जी लाइटनिंग यहाँ पे पड़ रही है, इस दिशा में पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे लाइट वगैरह पड़ रही है, और इस तरफ हम्म लाइट पड़ रही है। और डार्कनेस कहाँ पे पड़ी, जहां जहां डार्कनेस दिखाई जाती है। तो अगर हम जी लाइट एंड डार्कनेस को दिखाएंगे नहीं तो कोई भी चीज 3D में निकल करके कैसे आएगी, वो तो सिर्फ वन सिंगल कलर ही हो जाएगा वहां पे। बिल्कुल तो इसी बिल्कुल चीज को हम, जिसको हम 3D इफेक्ट भी कहते हैं। और 3D इफेक्ट होता क्या है, लाइटनिंग का ही सारा खेल होता है कि किसी चीज को उभारना, किसी हम्म। चीज को दबाना, वो सब कलरिंग में ही किया जाता है सब चीजें। तो आज हमने बेसिक क्लासेस ले ली आपसे कि किस तरीके से एक चित्र को रचा जा सकता है, कैसे रंगों के हाँ साथ जी। खेला जा सकता है। वो जी। बेसिक क्लास देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अ, थैंक आपने यू जी। बहुत लोगों को इंस्पायर किया है अपनी लाइफ में। आपने अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश किया, तो उसके साथ साथ जो लोग आपके साथ जुड़ते रहे आपने उनको सिखाया, देन उनको भी आगे के लिए एस्टेब्लिश किया, उनका फ्यूचर जी। बनाया। तो क्या अभी आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? क्या कुछ इंस्टीट्यूशन खोलने का इरादा है या कुछ और बड़ा करना है? कुछ और है जहन में? ये सब जनता का अगर आशीर्वाद रहेगा, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, अगर आप राजन मालूजा को और भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे, आप राजन मालूजा की पेंटिंग को और भी आगे तक पहुंचाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली वो भी एक मुकाम आएगा कि हम एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट जरूर खोलेंगे हम, आप सबके ब्लेसिंग से। बिल्कुल, हमारे हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और थैंक यू। उम्मीद यही है कि आप दिनों-दिन आप तरक्की करते जाएँ और अपनी बुलंदियों को छुएँ। वही हम मनोकामना करते हैं। हमें अपना समय दिया आपने, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के थैंक लिए। यू। हम थैंक यू। मतलब मैं कैसे बयाँ करूँ वो शुक्रिया अदा किस तरीके से करूँ, शब्द नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी आपको हम शुक्रिया करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी उन पेंटिंग्स को आपने हमें दिखाया, उनसे रूबरू कराया, आपने कला के बारे में बहुत सी बारीकियां बताई। उसके लिए सच में आप कहते हैं ना, धन्यवाद के आप पात्र हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की हमारे पास पाबंदी है, इसलिए आपसे और जी। ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन चाहते तो हम यही है कि आपकी और पेंटिंग्स को, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं चारों तरफ, हम वही देख रहे हैं कि हम इनको जी। देखते जी। जाएं। पर आने वाले समय में फिर से कोशिश रहेगी कि फिर से आपके साथ हम जुड़ सके। फिलहाल वक्त हो गया है विदा लेने का, तो हम अपने दर्शकों से अभी विदा ले लेते हैं और आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल ले लो ज़िंदगी में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।